Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 5 which is Type of Computer. ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर को हमने पिछले वीडियोस में स्टार्ट किया था, उसमें हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को अच्छे से कवर कर चुके थे. ठीक है, इसमें जो है हम टाइप ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं. हमने एफओसी को स्टार्ट किया था जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और यूनिट 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम अच्छे से कवर कर चुके थे. ठीक है, और यूनिट 5 का हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है यूनिट 5 उसके दो पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया था, बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर लिया था. इस वीडियो में हम जो है पार्ट 3 को पढ़ेंगे. ठीक है, जिसको हम एकदम बेसिक से उठाएंगे. अगर आपने कभी भी कंप्यूटर को आज तक नहीं पढ़ा है तो भी आप हमारे चैनल से जुड़कर, इस वीडियो से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 3 को. समझते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में. टाइप ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3. बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया था हमने. ठीक है, तो इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट जो टाइप था वो था बेस्ड ऑन पर्पस, जिसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आते हैं. सेकंड जो पार्ट है वो है बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड. डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड. बेस्ड ऑन सर्विसेज में सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल. और बेस्ड ऑन पावर में सुपर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो. ठीक है, ये हमारा ब्लूप्रिंट था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का. ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप को स्टार्ट किया था. फर्स्ट टाइप जो था बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर दो कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, तो ये कौन सा कंप्यूटर होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं. मैंने आपको एग्जांपल में बताया था एटीएम मशीन. एटीएम मशीन में आप एक से अधिक कार्य कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी, एटीएम मशीन में आप एक स्पेशल वर्क के लिए एटीएम मशीन को बनाया जाता है. ठीक है, ठीक है, तो और कंप्यूटर जो होता है वो एक से अधिक कार्य करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है. कंप्यूटर जो होता है वो पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, और एटीएम मशीन जो होती है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होती है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात करी थी मेनी टास्क इक्वल्स टू जनरल पर्पस कंप्यूटर. अगर आपसे पूछा जाए मेनी टास्क करने के लिए कौन से कंप्यूटर होते हैं तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, और वन स्पेसिफिक टास्क के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है. ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करी थी वो था बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी. ठीक है, इसमें हमने 3 इंपोर्टेंट कंप्यूटर को पढ़ा था, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, ताप, दाब, बहाव में डेटा को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, उदाहरण में वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, मल्टीमीटर. ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो भौतिक राशियों में डेटा को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था जब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है जो लगातार चेंज होती रहती है. ठीक है, जैसे कि तापमान है 35 डिग्री है, कभी 36 है, कभी 37 है, तो ये क्या हो रहा है? लगातार कंटिन्यू चेंज हो रहा है. तो ऐसी जो राशियां होती है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, और जो फिजिकल क्वांटिटीज में डेटा को प्रोसेस करते हैं उन कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं. जैसे मैंने उदाहरण में बताया आपको, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, मल्टीमीटर, ये क्या है? सारे एनालॉग कंप्यूटर है. ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी थी. ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं. उदाहरण के लिए हमने बात करी डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल वॉच आदि. ठीक है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो यूजर से इनपुट लेते हैं. ठीक है, और उनको 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में उन्हें प्रोसेस करते हैं. ठीक है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं. ठीक है, हमने बात करी थी डिजिटल कैलकुलेटर के बारे में. ठीक है, जब आप 2+2 कैलकुलेटर में इनपुट देते हैं, 2+2 इनपुट देते हैं, तो वो क्या हो गया? एक डिजिट्स में आपने इनपुट दिया, तो कैलकुलेटर क्या करेगा? उसको डिजिट्स में उसे प्रोसेस करेगा. ठीक है, तो जो कंप्यूटर डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं वो डिजिटल कैलकुलेटर कहलाते हैं, और जो कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज में डेटा को प्रोसेस करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं. ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी थी. हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है मिक्स कंप्यूटर होता है, जिसको एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बनाया जाता है. ठीक है,
ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को इनपुट में लेकर डिजिट्स में आउटपुट देते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जो एनालॉग डेटा को इनपुट में लेते हैं और डिजिट्स में आउटपुट देते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, ये एनालॉग प्लस हाइब्रिड, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल में बात करी थी पेट्रोल पंप वाली मशीन। पेट्रोल पंप वाली मशीन क्या करती है, जब हम पेट्रोल डलाते हैं तो उसका मेजरमेंट एनालॉग में उसका मेजरमेंट जो है एनालॉग की तरह करती है, लेकिन जब उसकी जो प्राइस शो होती है मशीन में वो डिजिट्स में होती है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर की तरह वो वर्क करती है। तो पेट्रोल पंप वाली जो मशीन होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ठीक है। बीपी मशीन को भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने बात करी थी बेस्ड ऑन सर्विसेज, जो हमारा थर्ड टाइप था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। उसमें हमने सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल, ये 3 कंप्यूटर थे। उसमें फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या था, सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्या होता था, मैंने बताया था आपको। सर्वर जो कंप्यूटर होते थे वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का रोल जो कंप्यूटर निभाते थे उनका नाम था सर्वर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर निभाते हैं उनका नाम है सर्वर कंप्यूटर। और इसमें हमने बात करी थी जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। हमने कंप्यूटर लैब वाले उदाहरण से इसको समझा था कि जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो एक से अधिक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उनमें से एक जो कंप्यूटर होता है वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे हम सर्वर बोलते हैं। और जो अदर्स जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको हम क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या करते हैं, सर्वर कंप्यूटर से सेवाएं लेने का काम करते हैं, जबकि सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज देने का कार्य करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सर्वर होता है, ठीक है। और किसी नेटवर्क को बनाने में कम से कम 2 कंप्यूटर की जरूरत होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है नेटवर्क को तभी बनाया जा सकता है तब 2 कंप्यूटर हो, ठीक है, जिनमें से एक कंप्यूटर क्लाइंट होगा और दूसरा होगा सर्वर, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्लाइंट, सेकंड वन इज सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, सेवाएं देगा, और क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर सेवाओं को लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी थी। सर्वर पर काम करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स को हमने ट्रैफिक सिग्नल्स वाले जो एग्जांपल था हमारा, ठीक है, उससे हमने समझा था कि जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स होती है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स का अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में नेटवर्क को शेयर करने के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया जाता है, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वर पर काम करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी सर्वर के 5 टाइप होते हैं, फाइल सर्वर, मेलिंग सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, ठीक है। फाइल सर्वर हमने स्टार्ट किया था। फाइल सर्वर क्या होता है, ऐसा सर्वर जो विभिन्न फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि ऐसा सर्वर जो फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल्स भेजना अपलोडिंग कहलाता है, और सर्वर से लोकल कंप्यूटर पर फाइल्स भेजना डाउनलोडिंग कहलाता है, जिसको हम इस माइंड मैप से अच्छे से क्लियर कर चुके थे। मैंने आपको बताया था ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर से जब भी कोई चीज़ बाहर जाएगी तो वो कहलाएगा अपलोड, और पर्सनल कंप्यूटर पे जब भी कोई चीज़ अंदर आएगी वो कहलाएगा डाउनलोड, ठीक है। यानी कि ये गूगल ड्राइव वाला सर्वर है। मैंने आपको बताया था गूगल ड्राइव पर जब हम फोटो को अपलोड करते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर से जब फोटो को बाहर भेजा जाता है तो क्या कहलाता है, अपलोडिंग। और गूगल ड्राइव से जब हम हमारी फोटो को वापस हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी फाइल सर्वर पर एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, इसलिए इसे एफटीपी सर्वर भी कहते हैं। और सिक्योर तरीके से फाइल ट्रांसफर करने के लिए एसएफटीपी सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 प्रोटोकॉल आपको फाइल सर्वर में ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है। सेकेंड वन इज एसएफटीपी जो कि सिक्योर तरीके से फाइल्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद हमने मेलिंग सर्वर को पढ़ा था। मेलिंग सर्वर क्या करता है, ऐसे सर्वर जो ईमेल से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। ईमेल क्या होती है, ईमेल को आपको ध्यान रखना है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको 1971 में रे टॉमलिंसन या रेमंड टॉमलिंसन ने इसको बनाया था, ठीक है। और इसके सिंटेक्स के बारे में फिर हमने बात करी थी। ईमेल का जो सिंटेक्स होता है वो मैंने बताया था, जो ये कुशवंत 1616 जो लिखा हुआ है ये यूज़र नेम है। @ को हम सेपरेटर बोलते हैं जिसको विभाजक बोला जाता है, और डोमेन नेम जो होता है वो gmail.com डोमेन नेम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी ये कुछ ईमेल्स के कंपोनेंट्स थे जिनके बारे में मैंने बताया था आपको। कंपोज क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, सेंड क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, स्पैम क्या होता है, ट्रास क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ ईमेल के बारे में बात करी थी, जिसमें टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसको हाईलाइट कराया था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीसी क्या होता है, तो कार्बन कॉपी होती है। बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था टू सीसी और बीसीसी को हम पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। इसको हमने अच्छे से समझा था, टू में क्या लिखते हैं और सी में क्या, सीसी में क्या लिखते हैं और बीसीसी में कौन सी ईमेल्स को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ईमेल प्रोटोकॉल्स को पढ़ा था। ईमेल प्रोटोकॉल में हमने फर्स्ट जो प्रोटोकॉल पढ़ा था इंपॉर्टेंट, वो था एसएमटीपी, सेकंड वन इज पीओपी थर्ड, और लास्ट वन इज आईएमएपी, ठीक है। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी जो होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आईएमएपी होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। एसएमटीपी क्या करता है, बेसिकली ईमेल्स को सेंड करने के लिए, यानी कि आउटगोइंग मेल सर्वर होता है ये। पीओपी क्या करता है, मैंने आपको बताया था, पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है, ईमेल को रिसीव करने का काम करता है, इनकमिंग मेल सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था आईएमएपी। आईएमएपी क्या होता है, ईमेल के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ तक अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। हमने सर्वर को स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हमने हमारे ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था, उसमें बेस्ड ऑन पर्पज, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज अच्छे से कवर कर लिया था हमने। बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और बेस्ड ऑन सर्विसेज में हम सर्वर कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके बाद हमने 5 टाइप को स्टार्ट किया था, जिसमें फाइल सर्वर और मेलिंग सर्वर को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आज जो थर्ड नंबर का जो सर्वर है, वेब सर्वर, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वेब सर्वर के बारे में। तो बेसिकली वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है। तो वेब सर्वर जो है, यह सर्वर विभिन्न वेबसाइट्स को स्टोर करता है, ठीक है। वेबसाइट जहां पर स्टोर्स होती है, जहां पर वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है, वो वेब सर्वर होता है, ठीक है। वेब सर्वर बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी आप मान लीजिए कोई भी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, मान लीजिए आपको google.com चाहिए, अगर आप google.com को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर आप google.com को टाइप करेंगे तो वेब सर्वर ऐसा कंप्यूटर होगा जहां पर ये जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो वहां पर स्टोर रहेगी, ठीक है। तो वो वेब सर्वर क्या करेगा, हमें google.com को हमें दे देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझेंगे, वेब सर्वर क्या करता है, सारी वेबसाइट्स को स्टोर करता है, ठीक है। और विभिन्न वेब पेज के समूह को वेबसाइट्स कहते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपने देखी होगी, जैसे मान लो आपके कॉलेज की वेबसाइट है, या RSMSSB की वेबसाइट है, या स्कूल की वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या होता है, बेसिकली एक होम पेज होता है, एक अबाउट का पेज होता है, ठीक है, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, और जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं, मैसेज जो मेन जो उसका जो कंटेंट है उसका जो पेज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप RSMSSB की वेबसाइट देखेंगे, वहाँ पे अलग अलग वेब पेज होते हैं। स्कूल या कॉलेज की कोई भी वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग वेब पेज होते हैं। तो ये सारी वेबसाइट, सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वेब पेज बनाने के लिए HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। HTML आपको हम जब वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर है वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम HTML को अच्छे से समझेंगे। HTML को क्या होता है, ठीक है। HTML जो होता है वेब पेज बनाने के लिए एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इस अभी आप इतना ध्यान रखें, ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद यूजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए वेब ब्राउजर नामक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, जो मोबाइल को एक्सेस कर रहा है, वो क्या है, एक यूजर है। यूजर और वेब सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है जहाँ पे सारी वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और यूजर और वेबसाइट्स यानी कि यूजर और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए जो ब्राउजर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे वेब ब्राउजर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि वेब ब्राउजर, आप जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया या अमेजोन ओपन किया, ठीक है। तो आप जिस एप्लीकेशन से वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो कौन सी एप्लीकेशन हो जाएगी, वो हो जाएगा वेब ब्राउजर, ठीक है। जैसे आपने google.com ओपन करना है तो आप गूगल क्रोम में जाएंगे, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स में जाएंगे, ओपेरा में जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये ओपेरा, ठीक है, ये सब जो है वेब ब्राउजर होते हैं। यहाँ से यूजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज में लिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेब सर्वर में HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, HTTP बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये वेब सर्वर में यूज में लिया जाता है। HTTP क्या करता है, बेसिकली ये यूजर और वेब सर्वर के बीच में वेबसाइट्स को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, आप अभी अब इतना ध्यान रखेंगे, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे कि फाइल सर्वर में FTP होता है फाइल ट्रांसफर के लिए, मेलिंग सर्वर में जो हमने पढ़ा था तीन प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़े थे, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। उसी प्रकार से वेब सर्वर में एक प्रोटोकॉल होता है, उसका नाम है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और होता है, उसका नाम है HTTPS S फॉर सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर तरीके से वेबसाइट्स को ट्रांसफर करने में इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्वर हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने वेब सर्वर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो सर्वर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, बेसिकली उसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्वर जो है, इस सर्वर के द्वारा विभिन्न नए नए एप्लीकेशंस को विकसित करने के लिए इंटरफेस प्रदान किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर को बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक की कोई भी नेट बैंकिंग जो एप्लीकेशन है उसको यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप SBI बैंक की योनो जो एप्लीकेशन होती है उसको आप यूज कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरफेस जो प्रदान किया जाता है वो एप्लीकेशन सर्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि उसको यूजर इजिली यूज कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जिस सर्वर पर किसी एप्लीकेशन का मुख्य कार्य, ठीक है, बिजनेस लॉजिक चलता है, उसे एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे योनो एप्लीकेशन है, योनो एप्लीकेशन का जो बिजनेस जो लॉजिक चलेगा, यानी कि जो बैकएंड में जो भी काम होगा वो कौन करेगा, एप्लीकेशन सर्वर करेगा। ठीक है, इसके कार्य की बात करें एप्लीकेशन सर्वर की, तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं, नए एप्लीकेशन विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म और इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, एप्लीकेशन को रन और मैनेज करना, यूजर और डेटाबेस के बीच डेटा का आदान प्रदान करवाना, सिक्योरिटी और सेशन मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं योनो बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, जो कि SBI की नेट बैंकिंग होती है, एप्लीकेशन होती है, तो एक सेशन चलता है 5 मिनट का, तो उस सेशन मैनेजमेंट को कौन चलाता है, तो उसको एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस करता है। ठीक है, उसके बाद हम उदाहरण की बात करें एप्लीकेशन सर्वर की, तो ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम मैंने बताया आपको, जो भी नेट बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं वो सब एप्लीकेशन सर्वर से चलते हैं। रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, जो रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं वो भी एप्लीकेशन के थ्रू चलते हैं, एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू वर्क होते हैं। ठीक है, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस यानी कि जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी जो वेबसाइट्स होती है ये सब एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू ही रन होती है। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशन सर्वर के बारे में अच्छे से बात करी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सर्वर है वो है डेटाबेस सर्वर, जो कि लास्ट सर्वर होगा हमारा सर्वर में। ठीक है, हमने अभी तक सर्वर में 5 सर्वर को पढ़ा था, जिसमें से फाइल सर्वर हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेलिंग सर्वर कंप्लीट कर चुके हैं, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। लास्ट जो सर्वर है वो है डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर को पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं डेटाबेस सर्वर को। ये हमारा डेटाबेस सर्वर है। ऐसा सर्वर बेसिकली डेटाबेस सर्वर क्या होता है, ऐसा सर्वर जो डेटाबेस से संबंधित सर्विसेज प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जिस सर्वर पर डेटा सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे उपलब्ध कराया जाता है, उसे डेटाबेस सर्वर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसके जो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जिस सर्वर का यूज किया जाता है उसको डेटाबेस सर्वर कहते हैं। ठीक है, इसके कार्य हम पढ़ सकते हैं, डेटा को स्टोर करना, डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा को सर्च, अपडेट और डिलीट करना, कहीं यूजर्स को एक साथ डेटाबेस एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करना, ये सब कार्य कौन करता है, डेटाबेस सर्वर करता है। बेसिकली ये डेटा से संबंधित सारे कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो बैंक के ग्राहकों का रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया जो भी रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है, ये डेटाबेस सर्वर रखता है। ठीक है, स्कूल कॉलेज के छात्रों का डेटा, ठीक है, अस्पताल के मरीजों का रिकॉर्ड, ई-कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स का डेटा कौन रखता है, डेटाबेस सर्वर रखता है। जो भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं उनका जो डेटा होता है वो डेटाबेस सर्वर में स्टोर होता है। ठीक है, ई-कॉमर्स साइट्स क्या होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी ई-कॉमर्स साइट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है
हम अभी तक सर्वर कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्विसेज हमने स्टार्ट किया था। चलिए एक बार ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। ब्लूप्रिंट में देखते हैं हमने क्या स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम बेस्ड ऑन सर्विसेज पढ़ रहे थे, उसमें हम सर्वर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्वर जो कंप्यूटर होते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली किसी नेटवर्क में सर्वर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने वाला कंप्यूटर जो होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, ठीक है। मैंने जब आपको सर्वर पढ़ाया था उस टाइम पे समझाया था कि हम जब कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो वहाँ पर दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं? वो नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। उनमें से एक जो कंप्यूटर होता है वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे सर्वर बोला जाता है। जो अदर्स जो कंप्यूटर होते हैं वो जो होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या करते हैं? सर्वर से सेवाएं लेते हैं, जबकि सर्वर क्या करता है? सर्वर जो है क्लाइंट कंप्यूटर्स को सेवाएं देता है, ठीक है। तो क्लाइंट जो कंप्यूटर्स होते हैं किसी नेटवर्क में सर्वर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो इसको इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लाइंट क्या करेगा? सेवाएं लेगा, जबकि सर्वर क्या करेगा? सेवाएं देगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्लाइंट कंप्यूटर को नोड या होप कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नोड या होप कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो जो कंप्यूटर पढ़ेंगे उसका नाम है टर्मिनल, ठीक है। तो अभी तक हम सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टर्मिनल कंप्यूटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है उसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल में केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ही प्रयोग किया जाता है और सीपीयू का अभाव होता है, ठीक है। यानी कि टर्मिनल में बेसिकली जब भी कंप्यूटर में जब हम यूज़र इनपुट देता है तो सीपीयू जो है उसे प्रोसेस करता है, लेकिन टर्मिनल कंप्यूटर में जो है सीपीयू का अभाव होता है, तो इसमें प्रोसेसिंग पावर क्या हो जाती है? 0% हो जाती है, ठीक है। इसमें आप केवल इनपुट दे सकते हैं। जो प्रोसेसिंग का जो काम है वो सर्वर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टर्मिनल क्या है? ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है वो होता है टर्मिनल, ठीक है। एक टर्मिनल में केवल एक इनपुट होगा और आउटपुट डिवाइस का ही प्रयोग किया जाता है और सीपीयू का अभाव होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या यूज में ली जाएगी? तो कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस में क्या यूज में लिया जाएगा? तो मॉनिटर, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, ठीक है। तो इन दोनों डिवाइस को देके भी पूछ लेता है, ठीक है, कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड यूज में लिया जाता है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर यूज में लिया जाता है। तो ऐसा कंप्यूटर कौन सा होता है जिसमें इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर को यूज में लिया जाता है? तो वो होता है टर्मिनल कंप्यूटर। टर्मिनल कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो 0% होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि टर्मिनल का जो डेटा है वो सर्वर पर प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सीपीयू का अभाव होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू नहीं होता, इसलिए जो टर्मिनल का जो डेटा है वो सर्वर पर प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं टर्मिनल के। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ टर्मिनल, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल का प्रोसेसिंग पावर 0% होता है, जबकि इंटेलिजेंट टर्मिनल कुछ मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है, इसलिए इसमें कीबोर्ड का साथ एक स्पेशल चिप लगाई जाती है, ठीक है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझेंगे, जो डम टर्मिनल होता है इसकी प्रोसेसिंग पावर बिल्कुल लो होती है, यानी कि ये बिल्कुल 0% इसकी प्रोसेसिंग पावर होती है। लेकिन जो इंटेलिजेंट जो टर्मिनल होता है वो कुछ मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है और अदर जो डेटा होता है वो सर्वर के माध्यम से प्रोसेस होता है। किस तरीके से होता है? क्योंकि इसमें कीबोर्ड के साथ जो है स्पेशल चिप लगाई जाती है, ठीक है। तो ये डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल में हमने बात करी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये दोनों डिफरेंस होते हैं। डम टर्मिनल की प्रोसेसिंग पावर 0%, इंटेलिजेंट टर्मिनल कुछ मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है, इसके लिए इसमें कीबोर्ड के साथ स्पेशल चिप लगाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टर्मिनल क्या होता है, तो ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है उसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर में 3 टाइप अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन पर्पस, सेकंड हमने पढ़ा बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी,
थर्ड हमने पढ़ा बेस्ड ऑन सर्विसेज, ठीक है, उसमें सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल। टर्मिनल तक आज हम इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये हमारा नया चैनल है, चैनल को जरूर प्यार दें, इट्स अवर न्यू चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, ठीक है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा यूज़र हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, ठीक है। और अगर आप ये पीडीएफ को इसी रूप में पाना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, फीडबैक जरूर शेयर करें हमारे साथ, और कुछ सजेशंस भी हमें दें, ठीक है, कि आगे आने वाले वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हमें बताएं, ठीक है। अगर आपने हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है एफओसी की प्लेलिस्ट जो है वो एकदम सीक्वेंस में बना रखी है, जहां से हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो था व्हाट इज कंप्यूटर, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से हमने स्टार्ट किया था। तो एफओसी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एकदम सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। सो वाई यू ज्वाइन इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कंप्यूटर नॉलेज, crack exams, build future ready skills, subscribe to future skills computer classes and join our learning journey. Thank you so much guys. Like, share, subscribe future skills computer classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. Thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।